गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने भिगो दिया था सामक सुबह उठते ही। और दिव्यांश जा चुका स्कूल, तो दिव्यांश को दिए थे मैंने आलू के पराठे। आलू बॉयल कर लिए थे मैंने और अभी बनाऊंगी मैं सेंकी के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनका फास्ट है तो ये पराठे वगैरह तो नहीं खाएंगे। और जो ये सामक मैंने भिगोआ था इसके चीले में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि सामक के जो खीर है वो तो बनती है, सबके घरों में बनती है जब भी फास्ट होता है, या फिर चावल डाल के वो पुलाव सा बन जाता है। वो सॉरी, चावल नहीं, आलू आलू डाल के या सब्जियां डाल के पुलाव सा बन जाता है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ चीला, और सामक बहुत अच्छे से भीग गया था। तो अभी मैंने इसका सामक का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था, और इसमें मैं वो डाल के वेजिटेबल्स वगैरह, और वेजिटेबल्स में डाला क्या था, मैंने सिर्फ एक आलू लिया था जो कि मैंने सुबह बॉईल कर लिए थे दिव्यांश के ब्रेकफास्ट के लिए, और उसको लंच में भी आलू का पराठा दिया था। और ये मैंने एक छोटा सा चीला बना के देखा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये ना बने सामक के चीले, कहीं तवे पे चिपक के रह जाए। लेकिन ये बहुत अच्छे से बने थे, जैसे कि डोसा बनता है उस तरीके का इसका टेस्ट था। खैर मैंने एक ही बाइट ली थी, जो मैंने सबसे पहला चीला बनाया था इसका, देखा था कि टेस्ट में अच्छा भी कि नहीं है, क्योंकि सामक की खीर बनती है, सामक के का हम पुलाव बना लेते हैं, लेकिन चीला मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूं कि इसका चीला बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो ये देखिए बहुत एकदम परफेक्ट और कम ऑयल का बनाया था मैंने। ऑयल मतलब कम क्या, एक बार डाला था मैंने तवे पे कि जिससे कि चिपके ना, उसके बाद मैंने ऑयल डाला ही नहीं। तो बस जो शेंकी का जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने कर दिया था तैयार, और मेरे बना लिए थे मैंने आलू के पराठे। और खाना वगैरह खाने के बाद अब वही रोज़ का रूटीन, क्लीनिंग करना। और पिछले कुछ दिनों से फीवर होने की वजह से घर एकदम से पूरा का पूरा बिखर चुका था, जो कि एक दिन में तो मैं नहीं समेट पाई, क्योंकि समेटने को तो मैं समेट भी लेती, लेकिन ये हो जाता है कि जब भी हम बीमार होते हैं और फिर 2-3 दिनों के बाद ठीक होते हैं, तो उसी दिन हम पूरा घर साफ़, ये साफ़ वो साफ़, तो रेस्ट नहीं करते। तो इस बार मैंने ये गलती नहीं की। तो आज मैंने थोड़ा सा ही ये था कि एक बार मोटा मोटा सा पूरा घर साफ़ कर दूं, बाकी एक एक रूम किचन को आराम से साफ़ करती रहूँगी। तो बर्तन हो गए थे साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद जो ये किचन की टैप थी वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और साथ के साथ जब ये चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि बर्तन साफ़ करें, साथ साथ किचन भी, वो सिंक भी साफ़ कर दो, टैप भी साफ़ कर दो, तो ये फिर गंदी नहीं होती, इनके ऊपर मैल नहीं जमती। और ये मैंने थैला रख दिया था। शाम को शेंकी लेके आए थे आलू और प्याज, और शाम को मेरी तबीयत मतलब ये था कि इतनी बेटर नहीं लग रही थी मुझे। खैर अब भी बिल्कुल तो ये नहीं कि मैं ठीक हो गई, दवाइयाँ मेरी अभी भी चली हुई है। फीवर जब भी होता है ना तो 3-4 दिन आराम से निकल ही जाते हैं। तो ये प्याज मैंने रात को रखे नहीं थे, ऐसे ही में रखे हुए थे पॉलीथीन में, तो इनको मैंने रख दिया था टोकरी में उठा के, और फटाफट से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन काम ना होने की वजह से मेरा पूरा घर फैल चुका है। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि जब पूरा घर फैलता ना तो समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सेम चीज़ मेरे साथ थी। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन का जो खाने पीने का काम था वो कर लिया था, दवाई ले ली थी, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा सा आज मैं सिलाई का भी काम करूँगी, क्योंकि मेरे सारे सूट आप लोगों को पता है कि उनकी हालत बहुत बेकार हो गई, छोटे बड़े टाइट लूज़। तो रोज़ का मैं कोशिश करूँगी कि एक सूट ठीक करूँ। मैं कई बार बोलती हूँ बात, नहीं कर पाती, कभी मैं बीमार हो जाती, कभी डुग्गू भी बीमार हो जाता, कभी कोई काम निकल के आ जाता है, तो कर नहीं पाती मैं। तो बस किचन का जो क्लीनिंग का काम था काउंटर टॉप का, वो हो चुका है ख़त्म। अभी लगानी मुझे पूरे घर में झाड़ू, और पिछले 4-5 दिनों से झाड़ू लगा दी, पोछा नहीं लगाया। और खाना बना लिया, बर्तन सुबह के शाम को साफ़ हुए, क्योंकि बीमार मैं हो गई तो घर में काम कौन करेगा, मैं ही हूँ। जो बीमार होने के बाद जो काम तो करने ही पड़ते हैं। और ये सुबह मैंने करी थी दिव्यांश की यूनिफॉर्म को प्रेस, तो प्रेस अभी ठंडी हो चुकी थी, उसको रख दिया था मैंने एक साइड में फोल्ड करके, उसकी जो वायर थी उसको फोल्ड कर दिया था। और अभी मैं अपना पहले सारा जो घर में बिखरा हुआ सामान है वो समेटूंगी, थोड़ा मोटा मोटा सा मैं क्लीनिंग करूँगी। एक ही दिन में अगर लगूंगी तो दोबारा से बीमार हो जाऊँगी। तो जो सोफ़े के कवर वो मैंने सेट कर दिए थे, और अभी उठा ली थी मैंने झाड़ू, और फास्ट वाली आज मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी दिव्यांश के जाने के बाद। मतलब ये हो गया जैसे कि सांस से चढ़ गई, और वॉइस ओवर में भी सेम यही चीज़ हो रही कि मुझे सांस चढ़ रहे हैं।
तो 1 घंटा मैं लेटी रही, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। फिर ये भी था कि कई दिन हो गए वीडियो भी नहीं बना पा रही, घर भी पूरा फैल गया, और जब घर फैलता ना तो बीमार और ज़्यादा बीमारों वाली फीलिंग आती। मैं तो खैर बीमार थी। और दिव्यांश को भी मैंने 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं भेजा, तो आज मैंने दिव्यांश को भी स्कूल भेज दिया था। और स्कूल जाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उठी कि चलो भाई ये तो करना ही है, काम है, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो खाना पीना हो गया, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई, अभी पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 दिनों से मैं बीमार हूँ, तो बेड के नीचे से मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं झाड़ू लगाऊं। तो आज अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई थी बेड के नीचे से भी, और पूरे घर में झाड़ू बहुत अच्छी वाली लगाई थी। बाकी ये है कि थोड़ा सा अभी 2-3 दिन लगेंगे मुझे घर को क्लीन करने में। और बेड के नीचे ये चिप्स के पैकेट और ये 2-3 चीज़ें निकली, क्योंकि जब हम रोज़ झाड़ू लगाते हो तो साथ के साथ वो चीज़ें साफ़ होती रहती है। और झाड़ू लगाने के बाद अभी बारी आ जाती डस्टिंग करने की। तो डस्टिंग आज सिर्फ मैं मेरे बेडरूम की करूँगी, और एकदम से पूरा घर उठा के नहीं चलूँगी, धीरे धीरे करूँगी। 3-4 दिन का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। पूरा घर एकदम से आज उठा लिया सफाई करने के लिए तो मैं दोबारा से बैठ जाऊँगी। तो अभी आज मैं मेरे बेडरूम की डस्टिंग करूँगी। और घर ऐसा हो गया था 4-5 दिनों में, पूरे घर में धूल धूल, चाहे कोई चीज़ लिख लो, किसी का नाम लिख दो, कोई ऐसे लिख दो, कुछ लिख दो, मतलब इतनी धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो बस अभी मैंने अपने बेडरूम की डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे, बहुत सारे कपड़े मैंने धुल के रखे हुए हैं धो के। वो कब फोल्ड होंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये काम मेरा थोड़ा सा होता है कि चलो सुबह कर लेंगे। और अब मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ा सा ये है कि पहले मैं घर को साफ़ कर लूँ। कपड़ों का तो ये है कि चलो बेड पे रखे हुए हैं, जो ज़रूरत है हम साफ़ के साथ प्रेस कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो बस यहाँ की डस्टिंग करने के बाद, और डस्टिंग इस रूम की बहुत डीप वाली करी थी। एक एक चीज़ को मैंने साफ़ किया था। मिरर को कर दिया साफ़, मेरे बेड को कर दिया, और जो इस रूम में फ़ोटोज़ सीनरी वगैरह लगी हुई है वो साफ़ कर दी। अब जो इस रूम का दरवाज़ा है वो साफ़ कर दूँगी। तो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद कल जो मेरा पूजा रूम है उसको साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। सांस चढ़ रहे हैं मुझे, बात करते करते भी, काम करते करते भी। मैं काम कर रही हूँ, बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, बैठ रही हूँ। यही हो जाता जब घर में कोई दूसरा हेल्प करवाने वाला ना हो, और जो काम करने वाला हो वो बीमार हो जाए, तो यही चीज़ होती है। बहुत मुश्किल हो जाता घर को मैनेज करना, और साथ में बच्चा भी बीमार, खुद भी बीमार, खुद की केयर करे या बच्चे की करे। और जहाँ पे बच्चे की बात आ जाती है तो कोई भी माँ अपना छोड़ के बच्चे की केयर में ज़्यादा ध्यान देती है। ऊपर से इसके स्कूल भी मिस हो रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहा था, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा था। और इसके फिर वो मंथली जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम आ गए हैं 5 तारीख से। पहले ओरल के होंगे 5 to 10 डेट तक, और उसके बाद फिर राइटिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये था कि एग्ज़ाम भी आ गए, डेट शीट भी आ गई, और मैं स्कूल नहीं भेज पा रही। तो दवाई लेके जैसे तैसे हम ठीक हुए हैं। और दिव्यांश का तो मन भी नहीं था स्कूल जाने का, कि मम्मी मेरी हिम्मत नहीं हो रही स्कूल जाने की। तो मैम को पता ही था कि फीवर है, मैंने मैम को बोल दिया था कि अगर ये वर्क वगैरह ना करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये कि स्कूल आ जाएगा तो वही बहुत है इसके लिए। तो मैम बोले कि चलो ठीक है। तो बस डस्टिंग हो गई, झाड़ू हो गई, पोछा लगा दूँगी अभी फटाफट से पूरे घर में। और उसके बाद करूँगी मैं थोड़ा सा सिलाई का काम। एक सूट ठीक करूँगी मैं आज, और वही पहनूंगी। और मैंने यही सोचा जिस दिन मुझे जो सूट पहनना होगा मैं वही ठीक कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे सुई में धागा मतलब मेरे से डल नहीं रहा था, मुझे दिख ही नहीं रहा। तो शैंकी बोल रहे थे कि यूट्यूब ने तेरी आंखें ख़राब कर दी, और कुछ हुआ नहीं अब तक भी, लेकिन तेरी आंखें ज़रूर ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मैं शैंकी से फ़ोन मांग रही थी कि अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करो तो मैं धागा डाल लूँ। तो ये सूट मैंने सिलवाया था लास्ट ईयर, और शायद मैंने 1 बार पहना था, पता नहीं 2 बार पहना होगा, 2 से तीसरी बार तो नहीं पहना पक्का, मुझे ये पता है। तो ये जो सूट की फ़िटिंग थी वो मुझे उसी टाइम पर थोड़ा सा अनकम्फर्ट लग रही थी। और वैसे भी जो खुद स्टिचिंग करते हैं ना, खुद अपने सूट स्टिच कर लेते, तो दूसरे पे चाहे वो कितना ही परफेक्ट दर्जी हो तो समझ नहीं आती फिटिंग। सेम मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं सिलवा तो लेती हूँ सूट, लेकिन जब तक उस सूट पे एक बार मैं खुद हाथ ना लगा लूँ, खुद उसकी उधेड़ बुन ना कर लूँ, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो इस सूट पे निशान वगैरह लगा के मैंने पहले से रख रखे थे, अब सिर्फ सिलाई करनी थी। तो फटाफट से मैंने सूट ठीक किया, और जो इसके ऊपर ये लेस लगा रखी है वो मैंने उधेड़ दी थी, क्योंकि जो मेरी बॉडी है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है। ये चीज़ें ना चुभती हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितने लाइट सूट पहनती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट से, उनमें भी मैं परेशान हो जाती हूँ। और हैवी भारी भरकम सूट तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो सूट मेरा ठीक हो चुका था, और दिव्यांश भी आ चुका था स्कूल में।
तो ये लगा लो सुबह से और दोपहर हो गई, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट कर करके काम कर रही थी, कंटिन्यू एकदम से काम नहीं करती। चाहे मुझे 5 मिनट का रेस्ट करना पड़े, बीच में पानी पी लिया, चाय पी ली, कुछ फ्रूट ले लिया, लेकिन मैं बीच में 5 मिनट का रेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर वो सूट मेरा ठीक हो चुका था और अभी मैं प्रेस करके और इसी सूट को पहनूंगी। और आज आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा म्यूजिक लगाया, उसके बाद धड़ाधड़ वॉइस ओवर हो रही, क्योंकि आज भी मैं लेट हो चुकी हूँ। सुबह जब मैंने वीडियो को एडिट करना था, ट्रिम मैंने रात को कर दिया था, लेकिन सुबह 1-2 कॉल आ गए थे, उनकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई। मुझे काम भी करना, वीडियो भी पहुँचाना आप लोगों के पास, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर धड़ाधड़ बस ये कि हाँ हो जाए। तो प्रेस हो गई थी मेरी और ये दिव्यांश आ चुका था। दिव्यांश को बीच में मैंने खाना भी खिला दिया था और ये देखो जो आईडी कार्ड है वो मतलब उसकी जो वो थी वो तोड़ दी है, क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, जो भी है लेस या बद्दी पता नहीं क्या, तो वो उसको ठीक करना है अभी। और अभी इसको नहला दिया है, मैं बाद में नहाने जाऊंगी क्योंकि अभी इसको भेजना ट्यूशन, इसका खाना हो चुका है, इसकी जो एक्स्ट्रा बुक्स थी वो भी निकालनी है मुझे। और ट्यूशन पे ये जब भी जाता मैं इसको नहला के भेजती हूँ, क्योंकि जब स्कूल से आता ना तो एकदम गंदा सा लगता है, क्योंकि बच्चे खेले बिना मानते नहीं है, जो हाफ़ टाइम होता है उसमें। और अभी मैं इसकी बुक्स ये देख रही हूँ कि कौन कौन से बुक्स का होमवर्क मिला हुआ है, और स्पेशली मैं ड्राइंग की और जो ये राइटिंग बुक्स होती है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो काम मैं खुद घर पे करवा देती हूँ। बाकी बुक्स मैं दे देती हूँ, मैं इतनी बुक्स देती हूँ कि ये बच्चा आराम से उठा ले। तो अभी मैं जाऊँगी दिव्यांश को ट्यूशन छोड़ने। तो सुबह से लेके और ये दोपहर के 3:30 बजे का टाइम हो चुका है कि अब तक मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। आज तो फिर भी हम लेट आए हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया टाइम जब हम घर से चले। कितने बज गया फिर? कितना बज? 3:30। भगवान शायद तो नहीं कर रहा, करेगा कब? और अभी मैं दिव्यांश को छोड़ के आ गई थी, तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया क्योंकि प्यास लगी हुई थी। और अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगी खाना, दाल चावल। दाल मेरी रात की बनी हुई थी, चावल मैंने सुबह थोड़े से बना लिए थे दिव्यांश के लंच के लिए, कि जब वो आएगा, वैसे वो खाना नहीं खाता, जब भी वो आता है स्कूल से कोई फ्रूट ले लिया, या कई बार मूड हो जाता बच्चे का कि चलो मुझे खाना है, और इतना ये हो जाता कि आया फटाफट से खाना खाया, हल्का फुल्का सा ही लेता है वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि इसको स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद जाना होता ट्यूशन। आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इनकी मैम का फ़ोन आ गया था, कोई काम था उनको, तो इसलिए 3:30 बजे, अदरवाइज़ ये 3 बजे चला जाता, 3 पौने 3 बजे के आसपास मैं भेज देती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।